अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अम्मार जरा एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। आज का दिन हम शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत व्यू से जो कि हमारी बालकनी से दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो लेट्स सी, दिस इज़ द व्यू। मैंने आपको लास्ट जो ब्लॉग है उसमें भी बताया था कि हमारा जो घर है वो 30th फ्लोर पे है, 30। बाय द वे ये जो स्विमिंग पूल है ये हमारी ही जो जगह है उसका है। ये एक स्विमिंग पूल है, इसके अलावा दो और हैं आई थिंक, और हर ब्लॉक का अलग से जिम है। तो अभी हम स्विमिंग पूल में नहीं गए हैं, जिम भी सिर्फ हमने देखा है। जिम बहुत अच्छा बना हुआ है, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है, क्लीन है। अभी हम जा रहे हैं बॉटल्स फिलअप करने। यहाँ का जो पानी है, जो टैप वाटर होता है, वो कहते हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे, बट फॉर ड्रिंकिंग आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक मशीन लगी हुई होती है, वहाँ पे आप कॉइन्स इंसर्ट करते हैं तो आपको जो है पानी जो है वो भर के फिर वो देगा। अच्छा, ये लिफ्ट की एक मज़े की बात यह है कि आप कोई भी बटन दबा दें तो कोई एक लिफ्ट जो है वो खुल जाएगी, और जब तक वो लिफ्ट बंद नहीं होगी तो दूसरी लिफ्ट आएगी नहीं। ये सारा जो हिस्सा है वो मेल बॉक्स का है। सामने जो है स्विमिंग पूल है, यहाँ पे जो है वो गार्बेज का भी यहीं कहीं है। बाय द वे स्विमिंग पूल इज़ वेरी क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं होता है कि बहुत शोर होता है। जस्ट लुक एट द व्यू। तो ये है मशीन, यहाँ पे आप कॉइन इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है अंदर बॉटल लगते हैं, फिर जो है वो पानी भरता है। थैंक यू। अभी हम जिम जा रहे हैं, ये हमारे ब्लॉक का जिम है। ये यहाँ पे एक मशीन है, तो ये कार्ड आपको मिलता है, तो हर ब्लॉक का अलग कार्ड है। फिर मैंने इसको ये टैप किया, यहाँ टैप किया और फिर ये खुल गया। ये आते के साथ ही ये मिरर है, जस्ट एक्सप्लोर करने आए हैं। ये एक मशीन है लेग एक्सटेंशन की, ये है लेग पुल डाउन, ये जो है चेंज कर सकते हैं। या ये है चेस्ट प्रेस, ये अलग किस्म की चेस्ट प्रेस है। इसको पहले लिफ्ट करना होता है और फिर इसको आगे की तरफ खींचना होता है। ये है साइकिलिंग के लिए अलग मशीन है, ये भी है, फिर ये भी है, ये है कार्डियो के लिए। छोटा सा जिम है, ये अभी सिर्फ हम चेक करना है। तो यहाँ पे लेवल 4 लिखा हुआ है, जितना हार्ड आपको रखना है इससे होता है। बाकी यहाँ पे पूरी स्क्रीन है। अभी हम और भी जिम यहाँ के एक्सप्लोर करेंगे जो कि दूसरे ब्लॉक में है। एक मज़े की चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अभी हम जो है वो हमारी जो जगह है श्री माया इसका नाम है, अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं। तो जो कोई भी यहाँ पे आता है, इवन वो ग्रैब में हो या कोई भी हो, तो उसको यहाँ पे अपनी जो है वो शनाख्त करवाना ज़रूरी है। उसके बगैर आपको ये अंदर एंट्री नहीं लेने देंगे। इवन अगर आप अंदर आप रहते भी हैं तो भी आपके पास जो है वो आपके ब्लॉक का कार्ड होना लाजमी है, अदरवाइज़ वो आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे और बाहर एग्ज़िट भी नहीं होने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, रूल है, लोग फॉलो भी करते हैं, तो सारा जो है वो आसानी में हो जाता है। जब भी हम बाहर निकले हैं तो यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, कुछ 9/11 है जो कि 24/7 एक इसमें से खुला रहता है, और एक जो है वो रात के 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 9 बजे खुलता है। ये मेन रोड है, ऊपर जो है वो मेट्रो स्टेशन है। अभी हम आए हुए देखने के लिए कि कौन सा 24/7 खुला रहता है और कौन सा जो है वो सुपर मार्केट जल्दी बंद होता है। अभी हम एक मस्जिद में आए हुए हैं, हमारे घर से दूर एक मस्जिद है कि यहाँ पे जुमा होती है, इस वजह से हम देखने के लिए आए। इस मस्जिद का नाम है मुआज़ बिन जबल, बहुत बड़ी मस्जिद है। ये एंट्रेंस के बाद जो है राइट साइड पे इस तरीके से बैठने की थोड़ी सी जगह है, सेम जो है वो लेफ़्ट पे भी है। चप्पल शूज़ वगैरह रखने के लिए रैक दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है, अंदर भी बहुत बड़ी है, और लेडीज़ का भी सेपरेट जो है वो एरिया बनाया हुआ है। और मस्जिद के अंदर जो है वो पानी की बॉटल्स रखी हुई है, तो वहाँ लिखा हुआ है कि 1 बॉटल इज़ फॉर 1 रिंगिट, और बराबर में जो है एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें आप पैसे रख सकते हैं। तो वो जो बॉटल्स यहाँ रखी है वहाँ की CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ,
बट फिर भी लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अगर वो बॉटल लेते हैं वहाँ से तो पैसे उसमें लाजमी डालते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पानी की बोतल उठाई और आप ऐसे ही चले गए। वैसे आप ऐसे चले भी जाएंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं, बट रूल इज़ रूल। वहाँ लिखा हुआ है कि आपको 1 रिंगिट देना है आपको, तो वो आपको देना है, आपकी जिम्मेदारी है। मेन रोड जो है वो थोड़ा बाहर अब निकला है, तो यहाँ पे कुछ शॉप्स है, वहाँ जिम है लेफ़्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह है, ये वॉकिंग एरिया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत गली है जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। ये भी वॉकिंग एरिया है। हमारा जो घर है वो यहाँ से ऑन द वे है, 10 मिनट की वॉक है इस मस्जिद तक आने के लिए। तो हमारा घर जो है वो रोड क्रॉस करके जो है, तो हम रोड क्रॉस करके फिर सीधा चलेंगे, फिर मेट्रो स्टेशन आएगा, हमारा घर आ जाएगा। और गाड़ियाँ यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी अलग अलग किस्म की है। लाइक हियर इज़ मर्सिडीज़, दैन ये पता नहीं कौन सी कंपनी है। मतलब हर किस्म की गाड़ी आपको यहाँ मिलेगी। पोर्शे मिलेगी, मर्सिडीज़ मिलेगी, BMW मिलेगी, देन हैवी बाइक्स, मैनी मोर। मतलब बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियाँ। लाइक यहाँ पे सिटी भी चलती है, स्विफ्ट भी चलती है, और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो भी चलती है। मतलब वो एज अ नॉर्मल चलती है। एक और मर्सिडीज़ आई, ये रही। ये देखें, ये हम लोग अभी आए हुए हैं क्रॉसिंग के लिए। सिग्नल रेड है एंड एवरीबॉडी गॉट स्टॉप। अब हम वेट करेंगे, फिर हम जो है ना क्रॉस करेंगे रोड। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये कोई पार्क वगैरह नहीं है, बल्कि अगर आम ज़बान में मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से नाली है। लाइक हमारे यहाँ पे जो नाले होते हैं खुले हुए जहाँ पे गंदगी वगैरह, तो ये वो एरिया है। इसको भी इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इतनी ग्रीनरी वगैरह। That's how the country runs। ये देखें ट्रैफिक चल रहा है और 2 गाड़ियों के बीच में आप गैप देखें। मैंने फर्स्ट ब्लॉग में भी बोला था जब हम जो है घर जा रहे थे तब। सो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू रूल। अभी हम ये एक शॉप पे आए हुए हैं, मॉल के अंदर है, इको शॉप के नाम से है ये। लाइक इट्स अ स्मॉल सुपरमार्केट। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बहुत सस्ती है। लाइक 2 रिंगिट, 2.60 रिंगिट। तो जैसे ये बॉक्स है ये 2.60, यहाँ 2.60। तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल ये है मार्केट है और हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो स्नैक्स भी बहुत सारे हैं, तो हर चीज़ जो है वो बहुत अफोर्डेबल है। 2.60 कुछ होंगी चीज़ें जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट हर जगह तकरीबन यही मुझे नज़र आ रहा है 2.60। हम भी आए तो हम भी यहाँ से स्नैक्स वगैरह लेते हैं अपने घर के लिए। अभी हम मॉल से आए हैं और ये शॉपिंग हमने की है। सामान बहुत सारा है। 102 रिंगिट की हमने शॉपिंग की है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा 102 रिंगिट के अंदर क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारी जो है ना चीज़ें हमने खरीदी हैं। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। यार ये सब सामान जो है हमने ख़रीदा है और काफ़ी ज़्यादा सामान है। लाइक एनर्जी ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, ब्रेड है, बहुत सारे स्नैक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, फिर कॉफ़ी, योगर्ट और ये ब्रेड वगैरह भी है। और ये जो है वो 102 रिंगिट का है। मैं जब सामान ले रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तकरीबन 300-400 रिंगिट का जो है बिल बनेगा, बट होपफुली बहुत ही कम बिल बना है। सुपरमार्केट का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। हमारे पास स्नैक्स वगैरह नहीं थे, खाने की चीज़ें हमारे पास है। लाइक खाना जो प्रॉपर खाना होता है वो मील्स हमारे पास रखी हुई, बट स्नैक्स हमारे पास नहीं थे। तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत स्नैक्स की शॉपिंग करने, और आई थिंक कि इट्स इनफ फॉर 2 वीक्स। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से जाएंगे और फिर कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे। ट्रिप का टाइम हो रहा है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही क्लाउडी सा मौसम है।
अभी हम जस्ट स्टेशन से बाहर आए हैं और यहाँ पे जो व्यू है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जो ट्विन टावर्स है मलेशिया की मशीन, वो है ये। लाइक दे आर टू बिग, पूरी फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। और ये जो है आई थिंक मॉल की एंट्रेंस है। अभी हम जाएंगे कोई ऐसी जगह पे जहाँ से ये जो ट्विन टावर्स है वो पूरे दोनों एक साथ दिखाए थे, क्योंकि हमें अभी पिक्चर खिंचवानी है। यहाँ पे बस स्टेशन भी है, बहुत सारी होटल्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी होटल्स हैं। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ आएंगे KLCC पे, तो आपको कुछ लोग मिलेंगे हाथ में जो है वो मोबाइल्स लेके। लाइक या तो आईफोन होगा या फिर उनके पास जो है वो सैमसंग के जो अच्छे लेटेस्ट फ़ोन होते हैं, लाइक S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, इस तरह का इनके पास जो है वो मोबाइल फ़ोन वगैरह होगा। और ये आपसे कहेंगे कि हम आपके पिक्चर ले रहे हैं, और लाइक ट्विन टावर्स पे अच्छी पिक्चर ले रहे हैं, और वो फिर चार्ज करते हैं। हमें भी जो है वो पूछा था, आप अगर 2 लोग हो तो आप जो है खुद से भी पिक्चर खींच सकते हो। तो फ़िलहाल ये व्यू है, बट जो पिक्चर में है वो दोनों टावर्स आते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो बैक साइड पे जाना पड़ेगा, जहाँ से ये पूरी फ्रेम जो है वो आप खुद से भी जो है ले सकते हैं तस्वीरें। जब आप लोग यहाँ पे आएंगे KLCC में, आपको चारों तरफ जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी, फुल लाइटिंग मिलेंगी। और टूरिस्ट एरिया जो है, मेन अट्रैक्शन जो है वो कोलालंपुर की, वो आई थिंक यही है। यहाँ पे ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मैं आपको एक 360 व्यू देता हूँ। जस्ट लुक एट दिस बिल्डिंग। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करके आपको दिखाता हूँ, और फिर इसको हम 360 अगर हम करें तो ये एक बिल्डिंग है, वहाँ बीच में ब्रिज है, 2 टावर्स जो है उसके दरमियान में। फिर ये हम देखेंगे, ये मॉल है जो कि ऑन द वे जाता है। आई थिंक ऊपर भी ये जो ट्विन टावर्स है वहाँ पे भी जाता है। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे। ये व्यू है फ़िलहाल। तो यार ये है KLCC का गार्डन, और ये है ट्विन टावर्स। तो अभी वहाँ जाके हम पिक्चर लेंगे। When the world fell small and your hands fell warm, take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be, have truths in this late night chat, both of us know. अभी हम जिस जगह आए हुए हैं, ये जो है ना वो शूज़ की दुनिया है, स्पोर्ट्स की दुनिया है, मतलब एवरीथिंग, जस्ट नेम इट, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और मैंने अभी पूछा एक से, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कोलालंपुर में ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है। इसका नाम है डिकैथलॉन। तो यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, यू जस्ट नेम इट, यू गेट एवरीथिंग हियर। यहाँ पर सारी साइकिल्स हैं, फोल्डिंग साइकिल्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स का सारा सामान है, ये योगा मैट है, ये मशीन्स हैं जिम के लिए, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे। आप जो आपको चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हर वो चीज़ है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, जिम से रिलेटेड होती है, स्विमिंग से रिलेटेड होती है, लाइक ऑल स्पोर्ट्स, हर एक चीज़ है यहाँ पे। यार अभी हम मेट्रो से घर जा रहे हैं वापस। यहाँ पे हम फिर से आएंगे KLCC में, ट्विन टावर्स में, क्योंकि अभी रात हो गई, हमें पता नहीं था कि 10 बजे डे टाइम में हम आएंगे और इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और पिक्चर्स वगैरह भी डे टाइम में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी बस हम घर जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन है ये, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। आई होप दैट यू लाइक टुडेस व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।